पृथ्वी गांव के लोग बहुत ही लालची हैं। ये लोग अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार इस गांव के लोगों ने अपने लालच के लिए जंगलों और दरख्तों को नुकसान पहुंचाया है। मैंने सुना है कि आसमान में एक बहुत बड़ा सियाला है जो पूरा हीरे से बना हुआ है। नीरज अखबार का एक टुकड़ा लेकर आता है जिसमें हीरे के ग्रह के बारे में खबर छपी है। कोई तो उसे हीरे का सूरज भी कह रहा था, क्योंकि वो सूरज की तरह चमकता है ना। हीरे का सूरज हो या हीरे का सयाला, बात तो एक ही है ना। और हमें तो उस पर जड़े हुए हीरों से मतलब है, ना कि उसके सूरज और सयाला होने से। सही फरमाया। इसमें तो हमारी मदद जुगाड़ू आपा ही कर सकती है। उसके पास हर मुसीबत को दुरुस्त करने के लिए कोई न कोई जुगाड़ रहता ही है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ आवाज आती है और अनिल वो अखबार का टुकड़ा छिपा लेता है ताकि किसी और को इस बारे में न पता चले। शायद बिल्ली थी। चलो तुम्हारी आपा के घर। जुगाड़ू दीदी ने अपना घर भी जुगाड़ से बनाया है। उसका घर सूखी पत्तियों, घास फूस और कुछ लोहे की चीजों का बना हुआ है। इसके साथ ही उसके घर में हर चीज जुगाड़ से ही बनी है। कहीं पोस्ट बॉक्स नजर आ रहा है तो कहीं रेलवे का फाटक। बेल की जगह भी घर के बाहर घंटा घर का घंटा लगा हुआ है और यहाँ तक कि उसके घर में घड़ी भी रेलवे स्टेशन से चुराई हुई है। इससे पहले तुमने कभी उसका घर देखा है? आज तक ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए देखा तो नहीं है, मगर सुना बहुत है। गांव वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उसका घर किसी शैतानी घर से कम नहीं है। कहने वाले तो क्या नहीं कहते, मगर ऐसी बात नहीं है, तुम खुद ही देख लेना। अनिल और नीरज जुगाड़ू दीदी के घर के पास जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उसके घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये उसने किसी जुगाड़ से बनाया है कि कोई भी दरवाजे पर आए तो दरवाजा अपने आप खुलता है। आप बिल्कुल ना डरें, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तभी अचानक से घर में लाउडस्पीकर बजता है जिससे अनिल और नीरज दोनों ही डर जाते हैं। अंदर आ जाओ अनिल, मैं अपने केबिन में बैठी हूँ। ये आपा है कि जिन्नात? इसको कैसे पता चला कि हम लोग आए हैं, जबकि इसने तो हमें देखा भी नहीं है। हम जुगाड़ू आपा के घर में हैं। वहाँ देखें, जगह जगह शीशे के टुकड़े लगे हुए हैं। उस वाले शीशे से उसमें तस्वीर बनती है और वहाँ से अंदर वाले शीशे पर दिखाई देती है। ये दोनों अंदर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ जुगाड़ू दीदी अपनी जुगाड़ से बनी हुई कुर्सी पर लेटी हुई है। तुम तो ऑफिस में सोफे पर आराम से सो रही हो। सो नहीं रही, आराम कर रही हूँ। और ये सोफा नहीं, मेरी कुर्सी है। जुगाड़ू दीदी कुर्सी के पीछे लगा बटन दबाती है और सोफा सिमटकर कुर्सी बन जाता है और वो उस पर बैठ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल की कुर्सी है। मगर आपको कैसे मालूम कि अनिल आया है? मेरे घर में शीशा सीसीटीवी है जिसमें मैंने तुम दोनों को आते हुए देख लिया था और हर कोने में स्पीकर लगा हुआ है। मैंने यहाँ से ही माइक पर तुम दोनों को आवाज दी थी। ये सब तो मेरी समझ में आ गया, मगर वो घर का दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? तुम सवाल बहुत पूछते हो। बस इतना याद रखो कि मेरा नाम ही मेरी पहचान है। अब ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ किस काम से आए हो? आसमान में एक बहुत बड़े हीरे का सूरज है। अगर हम लोग उसे चुरा कर बेच दें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अरे बेवकूफों, वो हीरे का सूरज नहीं है, बल्कि एक प्लैनेट है जिसका कुछ हिस्सा डायमंड का है। मगर आपको उसके बारे में कैसे पता चला? जैसे तुम्हें पता चला, और मैं बहुत वक्त से उसके पीछे लगी हूँ। बहुत जल्द ही वो मेरे पास होगा और मैं उसको बेचकर अमीर बन जाऊंगी। तो क्या आप उसमें हमें हिस्सा नहीं देंगी? अगर तुम लोग मेरे कुछ काम आए तो दे दूंगी, नहीं तो अकेले ही ये काम कर लूंगी। अगर ये इतना ही आसान होता तो मैं कब का नहीं कर चुकी होती। तुम लोग बस रात होने का इंतजार करो। जब लोग सो जाएंगे तब हम उसको खींचेंगे और जैसा मैं कहती हूँ बस बिना सवाल पूछे वैसा ही करो। अनिल और नीरज के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों
चुपचाप जुगाड़ू दीदी की बात मान लेते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा कि वो कहती है। अब जुगाड़ू दीदी उनको अपनी प्रयोगशाला में ले जाती है, जिसे देखकर दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये इतना बड़ा चुंबक जैसा क्या है? चुंबक ही है, और इसी चुंबक से मैं उस प्लैनेट को खींचने वाली हूँ। मगर चुंबक से तो लोहे को खींच सकते हैं, वो तो हीरे का है। उसका आधा हिस्सा लोहे का है और आधा हीरे का। हम लोग लोहे वाले हिस्से को खींचेंगे और वो पूरा आ जाएगा। मगर वो तो पूरा हीरे का था, अचानक से आधा हिस्सा लोहे का कैसे हो गया? अनिल उसको चुप रहने के लिए कहता है। यार चुप हो जाओ, वरना जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। अब जुगाड़ू दीदी अपने चुंबक के आगे का हिस्सा, जो कि कपड़े से ढका हुआ है, उससे कपड़ा हटा देती है, जिससे उसके सामने लोहे की चीजें बहुत तेजी से आकर उस पर चिपक जाती हैं। ये तो बहुत ताकतवर चुंबक है, इससे तो आसानी से उसे नीचे खींचा जा सकता है। ये तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब क्या करें? इंतजार करो उस हीरे और लोहे के प्लैनेट के आने का, और दोनों चुंबकों को टाइट पकड़कर रखना। जुगाड़ू दीदी अपने दूरबीन से आसमान में देखती है और अपने चुंबकों को उसकी ओर मोड़ती है, जिससे वो प्लैनेट चुंबकों को अपनी ओर खींचता है। ये तो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, और ताकत लगाओ नहीं तो हम सब आसमान में पहुंच जाएंगे। प्लैनेट चुंबक के साथ अनिल और नीरज को भी अपनी ओर खींचता है। ये दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। तभी जुगाड़ू दीदी एक रिमोट से चुंबक को बंद कर देती है और ये दोनों चुंबक के साथ नीचे गिर जाते हैं। इसने तो मार डाला मुझे। इस बार जुगाड़ू दीदी चुंबक को घर के खंबे से बांध देती है। साथ ही तीनों लोग जोर से चुंबक को ऑन करके प्लैनेट की तरफ सेट करके पीछे की तरफ खींचते हैं और वो प्लैनेट चुंबक पर आकर चिपक जाता है। जुगाड़ू दीदी बटन बंद करती है, जिससे चुंबक उस प्लैनेट को छोड़ देता है। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो इन हीरों की सही कीमत दे सकता है। मैं एक ऐसे जौहरी को जानता हूँ जो सबसे ज्यादा हीरे इकट्ठा करना चाहता है। मैं उसको यहाँ लेकर आता हूँ। अनिल जौहरी के पास जाता है, पर कुछ अंतरिक्ष विभाग के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि किसी ने ग्रहों के साथ छेड़खानी की है, और वो इसका पता लगाते हुए जुगाड़ू दीदी के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग उस ग्रह को बेचने की तैयारी कर रहे थे। मैं इसे खरीद तो लूंगा, मगर इसके लिए मैं 60 करोड़ रुपए ही दे सकता हूँ। आप तीनों 20-20 करोड़ रुपए लेकर उसके 3 हिस्से कर लेना। ये लो 60 करोड़ रुपए का चेक। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जुगाड़ू दीदी चेक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। रुक जाओ, ये सरकारी संपत्ति है, तुम लोग इसे अपने फायदे के लिए बेच नहीं सकते। सामान इनका और खरीद मैं रहा हूँ, आप क्यों बीच में दीवार बनकर खड़ी हो रही हैं? इस प्लैनेट को जब से तुमने खींचा है, अंतरिक्ष में तब से बहुत हलचल हो रही है, जिससे हमारी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द इसको वापस वहीं भेजना होगा। सारे ऑफिसर्स उस प्लैनेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तुमने बिना परमिशन के ये सब किया है, जिसके लिए तुम तीनों को जेल हो सकती है। पर अगर तुम अपना दिमाग देश के हित में लगाओ तो हम तुमको जेल जाने से बचा सकते हैं। जुगाड़ू दीदी समझ जाती है कि अगर उसने अंतरिक्ष विभाग का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, मुझे आपका ये ऑफर मंजूर है। अब से मैं आपके लिए ही काम करूंगी। देखो, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरा इन सब से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर जौहरी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हमको कुछ और लोग चाहिए, और तुम लोग भी चाहो तो हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। अच्छे पैसों के साथ इज्जत वाली नौकरी भी मिलेगी। हमें भी ये नौकरी मंजूर है। लालच बहुत कर ली, अब थोड़ी देश की खिदमत भी कर लें। अब नीरज और अनिल दोनों ही अंतरिक्ष विभाग में शामिल होकर काम सीखते हैं और जुगाड़ू दीदी के साथ मिलकर अंतरिक्ष विभाग वालों की मदद करते हैं। साथ ही अंतरिक्ष विभाग वाले
उस प्लैनेट को वापस आसमान में भेज देते हैं।